कमिंग टू यू जोहा, अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो मोटापे की वजह से यूजुअली हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, और आपके पास भी डेफिनेटली ख़वातीन आती होंगी। तो क्या आप उनको किस टाइप का डाइट प्लान जो है वो सजेस्ट करती हैं या लाइफस्टाइल चेंज करने को कहती हैं? अच्छा, इस टाइम के ऊपर जो फीमेल्स आती हैं ना, तो यूजली वो मील स्किपिंग की तरफ होती है। उनको ऐसा लग रहा होता है कि अगर हम दिन में नाश्ता नहीं करेंगे या डिनर नहीं करेंगे तो वेट जोहा, मैं गेन आपकी तरफ वापस आऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर शवाना आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर शवाना, हम अक्सर देखते हैं कि पर्टिकुलर एरियाज पर जब आपके फैट होता है, अगर डबल चीन की बात की जाए, थाइस की बात की जाए, तो क्या वो कैर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से होता है? एब्सोल्युटली। ये जितना भी हार्मोनल डिसरप्शन हो रहा है ना, जब हम हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो खाली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इवन टेस्टोस्टेरॉन, डीएचईए, कोर्टिजोल, हर चीज के जो है हम लेवल चेक करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट आपको हमने देना है। और उसके अंदर कभी कभी ये होता है कि सिर्फ अगर आप प्लांट बेस्ड उस पर चले जाए ना, अपने सर्काडियन सोने के टाइम को सही कर लें, एक्सरसाइज के टाइम को सही कर लें, अपने हार्मोन के लेवल को सही कर लें, तो काफी हद तक आपका, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, बड़ी खूबसूरत बात कि आपने लाइफस्टाइल तो बेहतर करना ही करना है। देयर इज नो शॉर्टकट, तो शॉर्टकट डॉक्टर कोई नहीं शवाना, क्या स्ट्रेस है। की वजह से ही कॉर्टिसोल लेवल जो है वो आपका हाई होता है? जी डेफिनेटली हाई होता है, और उसकी वजह से जब आपके पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा होता है ना, तो उसमें भी कॉर्टिसोल जो आपका बैकअप जो होता है एड्रिनल ग्लैंड, वहां से ये पैदा हो रहा होता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस तो सबसे पहले आपका बेड़ा गर्क करता है, आपका मेंटल वेलबींग के साथ साथ आपकी फिजिकल वेलबींग भी खराब करता है। और जो मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल वुमेन होती हैं, उनके अंदर भी ये लेवल हाई हो जाते हैं, बिकॉज वो एक क्रॉनिक स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में रह रही होती हैं। तो आपको स्ट्रेस वहीं से, एक तो स्ट्रेस हो गया, और जब आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी भी वजह से चल रहा है तो आपकी जो बैलेंस होता है इन बिटवीन हॉर्मोन्स, वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी आपको कुशिंग सिंड्रोम, और कभी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसमें आपको एड्रिनल ग्लैंड की डिजीजेस चल रही होती हैं, तो फिर हम एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। जब हमें पता चलता है जी कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था, तो उसको रिफर आउट कर देते हैं कि कहीं वहां का कोई ट्यूमर तो नहीं था जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा पैदा हो रहा था, और फिर वो एक अलग से एक स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर लेकिन ये शवाना, जो हम अभी आप ऐसे भी बात बहुत कर, सारी एग्जांपल्स जो हैं वो देखते हैं कि ओवरवेट होने की वजह से कुछ खवातीन जो हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो उनको क्या मतलब गाइड करेंगी लाइफस्टाइल के हवाले से या ओवरऑल एवरीथिंग? सबसे पहले तो मैं उन्हें कहती हूँ कि देखें, आपने जो है ना, अगर तो उनका पीसीओएस चल रहा है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है, तो सबसे पहले लाइफस्टाइल आता है जिसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, उसके साथ उनका सोने का टाइम एक होना चाहिए, उठने का टाइम एक होना चाहिए। जो हमारे स्टमक होता है उसके अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको आपने एक अच्छी डाइट देनी है, फुल ऑफ जो कि लेग्यूम्स, दालें, नेचुरल चीजें देनी है, फाइबर देना है। आपने नाश्ते में 2/3 खाना है, फिर जो बाकी 1/3 है वो आपने दोपहर के खाने में खाना है, और उसके बाद जो है आपने सिर्फ जो छोटा सा स्नैक है डिनर के लिए, कहते हैं ना कि डिनर हमेशा लाइक अ बैगर करो और जो नाश्ता है वो लाइक अ किंग करो, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैं यूजली 16 to 8 इंटरमीडियंट फास्टिंग के लिए कहती हूँ। इंटरमीडियंट फास्टिंग में होता है कि आपने एक सर्टेन टाइम आवर्स, 6 घंटे या 8 घंटे खाया, हेल्दी डाइट खाई, जिसमें फैट एंड प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कम कर दिया। और उसके बाद जो बाकी जो आपने 16 घंटे या 14 घंटे सेलेक्ट किए, उसमें आपने कंप्लीट फास्टिंग करनी है। ये जो हम रोजे रखते हैं, हम रमजान शरीफ में, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इंटरमीडियंट फास्टिंग क्लिनिकल रिसर्च ने प्रूव किया है दैट इज द बेस्ट थिंग, कि आपका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या जो आपका फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट खराब हुआ हुआ और जो आपको मोटापा चढ़ रहा है, उसमें इट रियली हेल्प्स। ये आपका लाइफस्टाइल होगा। उसके बाद कभी कभी जो हम पीसीओएस में मेटफॉर्मिन दे देते हैं कि इंसुलिन ठीक हो जाएगी, तो अब जो नई स्टडीज आई हैं, इंसुलिन जो मेटफॉर्मिन है वो भी आपको डिसरप्ट करता है कभी कभी एंडोक्राइन के लिए। तो मैं उसको रिप्लेस कर देती हूँ बोटानिकल चीजों के साथ, जिसमें बर्बरीन आ गई है। इट्स एन अमेजिंग थिंग। बर्बरीन के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, और अब हम ये दे रहे हैं जो कि बोटानिकल है, साइड इफेक्ट भी नहीं होता। और फिर मैंने अभी आपको इंजेक्शन के लिए कहा था, वेट लॉस, वो हम उन लोगों को देते हैं जब कुछ और काम ना कर रहा हो, तो वेट लॉस इंजेक्शन अमेजिंग रिजल्ट डॉक्टर है शवाना, लोग। बर्बरीन क्या चीज़ है? एक बोटानिकल चीज है, एक जड़ी ओके। बूटी है, चाइना की है, और ये हर्बल। ओवर द काउंटर। जी, इससे आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, आपके इंसुलिन के लेवल ठीक होते हैं, आपके डायबिटीज अगर हो रही है, आपका जो अंदर ये पूरा लिपिड जो होता है ना, आपके जब आप मोटे होते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो टू आर्टरीज ठीक हो जाता है।
तो इट इज शोइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स कि बर्बरीन जो है ये ओवर द काउंटर होता है, जड़ी बूटी है, इट रियली वर्क्स जो है। अब मेटफॉर्मिन की बजाय मैं बर्बरीन पे ज्यादा देती हूँ ध्यान, क्योंकि वो आपको जो है ना वो एक अंदर से सिस्टम सही करता है, तो अच्छा ज्यादा डॉक्टर शबाना, नेचुरल हम तरीके। यूजुअली ऐसा देखते हैं कि जो खवातीन है ना प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाती हैं, लेकिन फिर डिलीवरी के जी बाद भी प्रेगनेंसी के दौरान तो उन्हें ओवरवेट हो जाती हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद जो फिर वो जो वज़न का कम होना होता है ना, वो वबाले जान बना होता है। तो ऐसे में क्या गाइड करेंगी ऐसी खवातीन को कि कैसे अपना वेट सबसे मेंटेन करें विद इन द प्रेगनेंसी और आफ्टर द डिलीवरी? एक सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर आप बहुत पतले हो तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपके पास जो है ना आपका बॉडी मास इंडेक्स देख के आपके पास चॉइस है, आप 35-30 पाउंड इतना रहे। अगर आप थोड़े एवरेज वेट के हैं, एक एवरेज खातून जिस तरह हमारी पाकिस्तानी औरत 5'4" हाइट होती है, और ज्यादातर जो 150 पाउंड या इस तरह करके 160 पाउंड की होती है, अब केजी में कन्वर्ट करके देख लें, मेरे ख्याल 63-64 केजी बनता है, तो उनको मैं कहती हूँ 25 पाउंड काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा जो बच्चा है वो आप ही से न्यूट्रिशन ले लेगा, बहुत ज्यादा मोटा होने की जरूरत नहीं। अगर कोई बहुत हैवी और ओबीस हो तो हम उसे कहते हैं कि 20 पाउंड भी चलेगा। तो जी जी। आपके अंदर इतना ज्यादा स्टोर्स ऑलरेडी हैं कि आपने खा पी के देसी घी चढ़ाकर बैठ नहीं जाना, यू नीड टू बी एक्टिव। पूरी प्रेगनेंसी में आपने एक्टिव रहना है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आपको प्रीटर्म का खतरा नहीं है, कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं हो रही, डॉक्टर शबाना, एक तो एक्टिव खवातीन रहे। के जहन में ये डाल दिया जाता है ना कि बस अब प्रेगनेंसी में है, बस खाना ही है, सुबह खाना शाम को, मतलब हर चीज़ में ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है उस दौरान। पता है हमारा एक माशरे का मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि उसमें एक सोशल ये भी आ जाता है कि कभी कभी हमारे खवातीन को रेस्ट ही सिर्फ प्रेगनेंसी में करने दिया जाता है, आगे पीछे उनसे काम ही कराया जा रहा होता है। तो ये डिफरेंट तबकात के डिफरेंट मसले हैं। अगर कोई ऐसा खातून आपके पास हो लेकिन जिसको लेकिन वो डॉक्टर काम। सोना, यहीं पर अगर हम अपने क्या कहते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात करें तो वो बेचारे तो साला साल उनकी डाइटिंग चल रही होती है, और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में कियारा एडवानी ने भी कहा था कि वो प्रेग्नेंट इसलिए होना चाहती हैं कि वो जी भर कर खाएं। ऐसे भी तो कुछ लोग ये होते हैं ना फिर। ये मैं खुद ऐसी थी, मैं प्रेग्नेंट इसलिए होना चाहती थी बिकॉज आई एम इनटू फिजिकल फिटनेस, कि मैं अपना को छुट्टी दूंगी और मैंने अपनी तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करनी है। लेकिन मैं बताऊं बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में टू गेट रिड ऑफ क्योंकि कुछ दैट लोग तो ऐसे भी वेट। होते हैं जो पानी भी पीते हैं उनको पानी लग जाता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। हवा लग जाती है, आप हवा लग जाती है, आप चलते चलते हवा ले एग्जैक्टली। रहे हैं तो आपको ये आपके जेनेटिक्स होते हैं। सम पीपल उनका जरा मेटाबॉलिज्म जरा स्लो डाउन होता है। अगर आप एक्सरसाइज करें ना सारी उम्र तो आपका, और अच्छी डाइट लें, ये वो चीजें जो आपके मेटाबॉलिज्म को बड़ा एडिक्वेट रखती हैं, तो आप बड़े फिट रहते हैं। और बचपन से अपने बच्चों को मोटा ना होने दें, उनके ऊपर रिसेप्टर्स बन जाते हैं, जो आपकी हैबिट्स होती हैं वो बचपन से सेट हो जाती हैं, वो ऐसे ही चलते फिरते खा रहे होते हैं। आदमी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ग्रेजिंग के लिए नहीं बने हुए। कोई कम खाने से नहीं मरता, मरते जी जी। हमेशा आप हार्ट डिजीज से, कोलेस्ट्रॉल से, जब बहुत ज्यादा खा रहे हो, डायबिटीज से। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर शबाना, सच इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन।